नमस्कार दोस्तों, जीपी स्टडी 98 में आप सभी लोग का स्वागत है। दोस्तों देखिए, आज मैं आपके लिए टाइम मैनेजमेंट का क्वेश्चन लाया हूं, जिसमें आपके पार्ट 6 के चैप्टर होंगे, जिसमें मैं आपको पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक पढ़ा दिया हूं। आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पार्ट 6 में क्या है, आपका पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला है, लिली तथा अंजू किसी काम को क्रमशः कितना 30 दिन में, उसके बाद 60 मिनट में, 30 मिनट 60 मिनट में कर सकते हैं। यदि दोनों मिलकर काम शुरू करें तो काम को पूरा होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है कि लिली और अंजू है, किसी काम को 30 मिनट और आपके 60 मिनट में करते हैं, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में यानी कितने समय में करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, मैं आपको मेथड 2 बताया हूं। मेथड 2, यदि आप हमारी वीडियो नहीं देखे हैं, यदि हमारे चैनल पे आप नए हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। और हमारी लिंक में जाकर के आप पार्ट 1 जरूर देख लीजिए। पार्ट 1 से आप देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। मैं आपको एकदम बेसिक और ट्रिक से बताया हूं कि टाइम मैनेजमेंट के क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए पहला नंबर जो क्वेश्चन बोला है, लिली है, उसके बाद अंजू है। ध्यान दीजिए, लिली जो है किसी काम को कितना 30 मिनट में और लिली अंजू जो है उसी काम को कितना 60 मिनट में करती है। तो हम इसका क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 60। ध्यान दीजिए 60 आएगा, 30 दूनी 60, 60 कम 60 हो जाएगा। जो लिली है एक दिन में कितना काम कर रही है, 2 काम। अंजू जो एक दिन में 1 काम कर रही है। बोला है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने मिनट में करेंगे। तो क्या करेंगे, लिली प्लस अंजू दोनों जब मिल जाएंगे यानी 2 1 क्या जाएगा 3 हो जाएगा। लिली एक दिन में 2 काम, अंजू एक दिन में 1 काम, तो टोटल काम हो गया 3 काम। यानी दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रही है, 3 काम कर रही है। यानी हम कर देंगे 60। ध्यान दीजिए 60 टोटल काम है, 60 में हम डिवाइड कर देंगे 3 का। तो क्या करेंगे, कितना आएगा 3 दूनी 6, यानी 20 मिनट का समय लगेगा। यानी दोनों जो है 20 मिनट में इस काम को क्या करेंगे, पूरा कर देंगे। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। नोट कर लीजिए। देखिए 1 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, सारे के सारे क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई अंतर दिखेगा। मैं आपको सारे के सारे ऐसा क्वेश्चन जो भी है, आपके टाइम मैनेजमेंट क्वेश्चन जो भी आपको पूछे जाते हैं, मैं आपको कोई ना कोई अंतर उसमें होगा। और मैं आपको बेसिक और ट्रिक से बता दिया हूं कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, अभिषेक गौरव से कितना 20% अधिक दक्ष है। जिस काम को गौरव 60 दिनों में करता है, उसी काम को अभिषेक कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब क्या है, एफिशिएंसी है, यानी जो गौरव है, यानी जो अभिषेक है गौरव से, ध्यान दीजिए जो अभिषेक है गौरव से कितना 2 गुना है, यानी 20% अधिक दक्ष है, यानी एफिशिएंसी यानी ताकतवर है। और जो गौरव है उस काम को 60 दिनों में करता है, तो उसी काम को अभिषेक कितने दिन में करेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है और हर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको बेसिक और ट्रिक से बता दिया हूं। देखिए पार्ट 5 में आप देख लेंगे कि उस क्वेश्चन में मैं आपको कैसे बताया हूं। देखिए इसमें कैसे सॉल्व करेंगे हम, क्या है अभिषेक गौरव से। ध्यान दीजिए अभिषेक जो है और गौरव है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका रेशियो बनाएंगे। ध्यान दीजिए हम इसका रेशियो बनाएंगे। तो अभिषेक गौरव से, देखिए कोई भी वस्तु हो अपने आप में क्या होता है 100% होता है। तो क्या है, कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है 100% होती है। तो जो गौरव है अपने आप में क्या है 100% है, और अभिषेक भी अपने आप में 100% है। लेकिन बोला है अभिषेक गौरव से 20% अधिक दक्ष है। यानी क्या करेंगे, हम 120 कर देंगे। देखिए 20% अधिक है, तो हम क्या करेंगे, इसे हम रेशियो में छोटा करेंगे। तो क्या करेंगे, देखिए छोटा 0 से 0 कर जाएगा, 2 छक्के 12, 2 पच्चे 10 हो जाएगा। ये आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है कि एफिशिएंसी यानी 20% अधिक है, तो हम रेशियो में पहले बनाएंगे। एफिशिएंसी है तो हम डिवाइड करें, 6:5 हो गया। तो जब टाइम में जब बोलेंगे, टाइम में कन्वर्ट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसे पलट देते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप ऐसे ही करेगा, आपका 100% क्या होगा, ये आपका ट्रिक है। सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और सारे के सारे सभी क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। आपको एफिशिएंसी दिया रहेगा, आपको टाइम में कन्वर्ट
करना है। तो हम क्या करेंगे, 5 और 6 कर देंगे। इतना आप लोग को समझ में आ रहा होगा। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे कि गौरव जो है किसी काम को 60 दिन में, ध्यान दीजिए 60 दिन में, तो गौरव का रेशियो कितना 6 है, तो 6 का क्या हो जाएगा 60, तो 1 का, देखिए 6 का 60 तो 1 का 6 में 60 हो जाएगा, तो आपका 1 का क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हमसे बोला अभिषेक, तो हम क्या करेंगे 5 गुने 10, 10 बचे 50 दिन का समय लगेगा। देखिए आपको सिद्ध करने के लिए, देखिए गौरव जो है किसी काम को 6 दिन में, यानी जो आपका उसका रेशियो क्या है 6, तो 6 गुणे 10 बराबर क्या 60 दिन। देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, गौरव अभिषेक से 20% अधिक है, यानी ताकतवर है। तो देखिए अभिषेक क्या है किसी काम को 50 दिन में कर रहा है, गौरव उसी काम को 60 दिन में, यानी ज्यादा समय ले रहा है, और अभिषेक उसी काम को करने में 10 दिन पहले ले रहा है, यानी 50 दिन का समय ले रहा है और 60 दिन का। यानी क्या है कि गौरव जो अभिषेक से क्या ताकतवर है, एफिशिएंसी उसकी ज्यादा है, तो उसी काम को, उतने दिन के काम को क्या कर रहा है, वो जल्दी कर दे रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 50 होगा। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन समझ में गए होंगे कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन है आप एफिशिएंसी यानी रेशियो में कर करके उसको एफिशिएंसी को आप पलट के टाइम कर दीजिए, टाइम में आप करके डिवाइड कर लीजिएगा, नोट कर लीजिए। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को 1 नंबर और 2 नंबर क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। टाइम मैनेजमेंट में कोई भी क्वेश्चन हो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला है, यदि एक किसी काम को 1/3 भाग 5 दिन में करता है तथा उसी काम को जो बी है 2/5 भाग 10 दिनों में करता है, तो ए और बी मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए क्वेश्चन बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छा है, लेकिन क्वेश्चन को आपको समझना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट परीक्षाओं में छोड़ देते हैं, इसको आपको नहीं छोड़ना, बहुत ही आसान है। देखिए सही बता में दिया है यानी भिन्न में दिया है, तो क्वेश्चन को स्टूडेंट क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना है। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसका रेशियो बनाएंगे। देखिए ये जो है, ध्यान से देखिए, ये जो है एक दिन में कितना 1/3 भाग, भाग का मतलब क्या होता है, भाग का मतलब बराबर होता है। ठीक है, तो भाग कितना 5 दिनों में करता है। ठीक है, देखिए मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं कि जब भी बराबर के उस साइड कोई अंक रहे तो ऊपर साइड क्या होता है, भाग होता है, और नीचे साइड हमेशा क्या होता है, गुना होता है। ध्यान दीजिए नीचे से हमेशा गुना होता है। तो 1 बचे 5, 3 बचे 15 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम बी का निकालेंगे। बी का देखिए, बी जो है आपका एक दिन में 2/5 भाग काम करता है, तो भाग कितना है आपका 10 है। तो मैं क्या बता रहा हूं, ऊपर से भाग नीचे से क्या होगा, गुना होगा। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा और ध्यान रखिएगा। 2 1 कम 2, 2 बचे 10, 5 बचे 25 हो जाएगा। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, देखिए रेशियो निकल गया है। अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कर रहे हैं, ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, यानी ए जो है किसी काम को 15 दिन में करता है। ठीक है, बी जो है उसी काम को 25 दिन में करता है। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो इसका एलसीएम आएगा 15 25 का आपका 75 हो जाएगा। ध्यान दीजिए 75 होगा, तो हम डिवाइड करेंगे 15 का, डिवाइड करेंगे 75 में, 15 बचे 75, 25 75, यानी ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है 5 काम, बी जो एक दिन में 3 काम कर रहा है। तो बोला है कि ए बी दोनों मिलकर, ध्यान दीजिए दोनों मिलकर काम करें तो यह काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। यानी क्या है कि ए प्लस बी टोटल काम है आपका 75। ठीक है, तो और यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहा है 8 काम, यानी 8/75 या फिर 75/8 हो जाएगा। ठीक है, तो हम डिवाइड करेंगे। जब डिवाइड करेंगे 8 का 75 में डिवाइड करेंगे तो 8 9 72, 72 और 3 कितना होता है 75, यानी 9 सही 3/8 दिन में यह काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन आपको सिर्फ समझना है और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप हमारी लिंक में जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और क्वेश्चन कुछ भी हो, आपको कोई प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, नोट कर लीजिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, आप लोग को 3 नंबर क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए 4 नंबर जो क्वेश्चन है वह एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चन को स्टूडेंट छोड़ देते हैं, आपको नहीं छोड़ना। 3 नंबर क्वेश्चन मैं आपको समझा दिया हूं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ठीक उसी प्रकार हम 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे करेंगे, ए बी सी किसी काम को कम से 9 दिन 13 सही 1/2 दिन 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो तीनों ने एक साथ काम करना शुरू किया, किंतु सी जो है काम समाप्त होने तक उसे करता रहा। ध्यान दीजिए सी जो है काम छोड़ा नहीं है, वो शुरू से अंत तक करता रहा है। इन्हें काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, क्या बोला, पूर्व मतलब क्या होता है, पहले होता है। ठीक है, फिर तथा बी ने 3 दिन पूर्व बोला,
काम करना छोड़ देता है तो काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे क्या है, पहले ए जो है एक दिन में कितना, ये जो है किसी काम को 9 दिन में पूरा करता है। जो बी है, ध्यान दीजिए बी जो है आपका 13 सही 1/2, 13 दूनी 26, 26 से 27, 27/2 हो जाएगा। इतना हमें उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आएगा कैसे आया है, ठीक है। फिर देखिए बी जो है आपका उस काम को कितने दिन में 27/2 दिन में पूरा करता है, और सी जो है उसी काम को कितने दिन में 18 दिनों में पूरा करता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। हम आपको एलसीएम सिखाना निकालना मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। तो क्या करेंगे, 9, 27, 18 का एलसीएम आएगा कितना, 54 आएगा। ध्यान दीजिए 54 आएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 6 9 54 आपका 6 बा, ठीक है। 27 दूनी 54, 18 त्याई 54, ठीक है। ये जो 2 बचा है सभी क्वेश्चन के साथ आप ऐसे करेंगे। देखिए मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं कि जो 2 है नीचे रहेगा उसको हम क्या करेंगे, यहां गुना कर देंगे। ध्यान दीजिए सभी क्वेश्चन में आपको ऐसे ही करना है। जब 2 नीचे दिया रहे या 3 दिया कुछ भी दिया रहे तो आप क्या करेंगे, ऊपर वाले से डिवाइड करके नीचे वाले में उसको जो सॉल्व आएगा, यानी 2 आया है 27 दूनी 54, तो जो नीचे उसको क्या करेंगे, उसमें हम गुना कर देंगे, यानी 2 दूनी 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 6 काम कर रहा है। बी जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है, 4 काम। सी जो है एक दिन में 3 काम कर रहा है। अब देखिए क्या बोला है, ध्यान से देखिए क्या बोला है कि ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व, यानी 2 दिन तक काम किया है। ध्यान दीजिए लिख दे रहे 6 गुणे, देखिए 6 गुणे 2 बराबर कितना 12 काम यह कर दिया। और बी ने 3 दिन पूर्व यानी 3 दिन तक काम किया है, ठीक है। तो जो बी है एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 3 दिन तक करेगा तो कितना लगेगा आपका, 4 के 12 हो जाएगा। तो हम टोटल कर लेंगे, टोटल पूर्व बोला, जब मैं बोला हूं कि जब पहले बोले तो आपको प्लस करना है, बाद बोले तो आपको माइनस करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 12 12 क्या हो जाएगा आपका 24 काम हो जाएगा। यानी क्या है कि ए और बी जो है 24 काम कर दिए हैं, ठीक है। 24 काम कर दिए हैं, तो हम क्या करेंगे 24 इसमें हम जोड़ देंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे 4 4 8 5 2 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, अब हम टोटल करेंगे, तीनों मिलके बोला है, तीनों मिलके तो देखिए 6, उसके बाद 4 6 4 10 10 3 13, यानी टोटल हो गया 13 काम। यानी तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 13 काम कर रहे हैं, और टोटल काम है 78। तो ए प्लस बी प्लस सी जो है आपका सीधे हम कर देते हैं। देखिए 78/13, 13 6 78, यानी 6 दिन में यह काम क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। हमें उम्मीद है आप लोग क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नोट करिए, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो आप हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट करिए, और या फिर आप हमारे लिंक में जाकर के आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए। देखिए 5 नंबर जो क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में कुछ नहीं है। 3 नंबर में आपको बताया हूं, 4 नंबर बताया हूं, और 5 नंबर है, ठीक है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करेंगे, पहले क्वेश्चन आपको समझ में ना आए तो आप क्वेश्चन को 1-2 बार जरूर पढ़िए, ठीक है। देखिए आलोक तथा नसीर 1350 रुपए का एक सोफा सेट बनाने का ठेका लेते हैं। 1350 रुपए का एक सोफा सेट बनाने का ठेका लेते हैं। आलोक उसे अकेले अकेले कितना 22 सही 1/2 दिन में कर सकता है, यानी बना सकता था, जबकि नासिर को उसे बनाने में 15 दिन का समय लगता है। यदि दोनों मिलकर काम को पूरा करते हैं तो आलोक तथा नासिर के हिस्से में कितने रुपए का अंतर आएगा। यानी देखिए 2 लोग हैं, एक सोफा सेट बना रहे हैं, जिसमें जो ठेका लिए है 1350 रुपए की मजदूरी है, उसमें बोल रहा है कि दोनों के हिस्से में कितने का अंतर आएगा। देखिए क्या है, जब सही बता दिया है तो मैं आपको बता दिया हूं कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, देखिए आलोक है, आलोक किसी काम को कितने दिन में करता है, 22 सही 1/2 दिन। देखिए सीधे मैं कर रहा हूं, 22 दूनी 44, 44 से 45/2 हो जाएगा। हमें उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि 45/2 कैसे आया। देखिए 22 दूनी 44, 44 से 45, ठीक है। उसके बाद बी जो है उसी काम को जो है, बी आपका कौन है, आपका नासिर है, ठीक है। नासिर लिख देते हैं। देखिए यह नासिर जो है उसी काम को 15 दिन में करता है। ध्यान दीजिए, तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। ध्यान से देखिए, इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो 45 और 15 हो जाएगा एलसीएम 45, ठीक है। तो अब डिवाइड करेंगे, 45 से कम 45 और 15 त्या
45 हो जाएगा। और मैं आपको क्या बोला हूं कि जब नीचे कुछ भी अंक हो तो हम क्या करेंगे, उसमें गुना करेंगे। ध्यान दीजिए, किसी कोई भी क्वेश्चन हो उसमें हमें गुना करना है, तो 2 का गुना कर देंगे, नहीं 2 हो जाएगा। यानी जो आलोक एक दिन में 2 काम और नासिर जो एक दिन में 3 काम कर रहा है, तो दोनों मिलकर बोला है, दोनों मिलकर तो 3 2 5 काम हो जाएगा। जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, 5 काम करेंगे। टोटल काम करना है 45, टोटल काम करना है 45। तो हम क्या करेंगे, देखिए आलोक प्लस नासिर, ठीक है, तो सीधे कर देते हैं 45 बटा 5, 5 का 5, 5 9 45, यानी 9 दिन में क्या हो जाएगा, काम पूरा हो जाएगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, नोट कर लीजिए।